स्वागत है दोस्तों हमारे नए ब्लॉग में। आज हम गाँव से रिटर्न अरे यार फेस भी नहीं दिखाया। चलो सबसे पहले फेस धुल के आते हैं। अब सही है दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए ब्लॉग में। और जब आदमी 10 दिनों की छुट्टी के बाद घर लौटा हो, आज तारीख है 29 अक्टूबर 2025 और एक लंबी छुट्टी के बाद 10 दिनों के बाद हम भोपाल लौटे। बोरियत बहुत है, घर की याद बहुत आती है, क्योंकि जब परिवार साथ होता है ना तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि रिटर्न आ जाए, अपने काम पे लौट चले, या फिर इस शहर अकेले शहर में अनजान शहर जहाँ अपना कोई नहीं है, सब स्वार्थी है, सबको सिर्फ स्वार्थ से। अगर आपका किसी से आपका काम है बस वो आपसे मिलेगा, और नहीं है तो नहीं। गांव बहुत प्यारा होता है। गांव में क्या होता है कि हर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे मोहल्ले वाले हों चाहे फिर गांव के लोग। होता है कुछ लोग जो जलते रहते हैं एक दूसरे से, तो वो तो ज़रूरी भी है। अगर आप जब तक एक दूसरे से जलोगे नहीं तब तक फिर तरक्की कैसे करोगे। तो हमेशा यही होता है कि गाँव गाँव होता है और शहर में किसी को मतलब नहीं होता है। सबको अपने अपने कामों से काम होता है और सब लगे रहते हैं सिर्फ काम से। सबको सिर्फ काम होता है। और जब लड़के लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, अगर वो बाहर रहते हैं चाहे जॉब के लिए हो चाहे कोई बिजनेस हो चाहे नौकरी हो सरकारी नौकरी, तो बेशक अगर बाहर जाते हैं तो बिल्कुल उनका वो गाँव का 10 दिन इतना प्यारा होता है, या 4 दिन 5 दिन की छुट्टी लेके जाते हैं, बहुत याद आती है। घर से निकलते समय आँखों से आँसू गिर जाते हैं, पर क्या करें जाना पड़ता है। और मैं आया हूँ गाँव तब से मुझे बिल्कुल अकेला-सा लग रहा है, बोरिंग सा लग रहा है। सबसे ज़्यादा तो मैं कम से कम 12 घंटे सोया हूँ घर से आने के बाद। कल शाम को ही आ गया था, लेकिन पूरे 12 घंटे सोया। अब काम तो करना पड़ेगा, शहर लौट गए, काम तो करना पड़ेगा, चाहे फिर आपकी जॉब हो, चाहे फिर आपका पैशन। अगर ये ब्लॉगिंग मेरा पैशन है, वीडियो बनाना मेरा पैशन है, तो इसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम भी तो है कहीं। और मेरा पर्सनल कॉलेज का काम भी है, मेरी जॉब भी है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करके करना पड़ता है। स्टूडियो इतना गंदा है कि पूरी साफ-सफाई करनी पड़ेगी, पूरा गंदा पड़ा हुआ है, धूल बैठी हुई है। और सबसे पहले मैं आज इसकी साफ-सफाई भी करूँगा पूरी, और साफ-सफाई करने के बाद ही काम शुरू करूँगा। जब आप गाँव से शहर आते हैं ना, तो घर की याद इसलिए आती है सबसे ज़्यादा, घर में आपको बना-बनाया खाना मिल जाता है, घर में आपको सारी चीज़ें जगह पे मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ शहर में आने के बाद सारा काम खुद करना होता है, इसलिए लड़कों को सबसे ज़्यादा बोर लगता है। वो जब भी गाँव से शहर आते हैं, सबसे पहले उनको सबसे ज़्यादा तरास आता है अपने कपड़े धुलने में, उस रूम में साफ-सफाई करने में, जहाँ वो रहते हैं। मुझे कम आता है, मैं साफ-सफाई कर लेता हूँ, लेकिन जब 4 लोगों के साथ रहो तो फिर वही है, तू करेगा, मैं करेगा, मैं करूँगा, तू करेगा। और ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी। फिलहाल ये स्टूडियो मेरा है और मैं ही इसका सारा मैनेजमेंट करता हूँ, सारी चीज़ें मुझे ही साफ बाकी किचन रूम दोस्तों के साथ करेंगे, सब लोग आते हैं तब करेंगे। जिस दिन आप लौटते हो, उसके दूसरे दिन अगर आपकी जॉब है, अगर आप बेशक जाते हैं जॉब पे, लेकिन अगर आपकी जॉब अगर ऐसा हो कि वर्क फ्रॉम होम भी, सारा काम आपको घर पे ही करना हो, आपका पर्सनल काम, तो उस दिन करने का मन ही नहीं करता। मुझे आज सुबह से उठा हूँ लेकिन मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया। सिर्फ़ वीडियोज़ वगैरह सोचा है क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ टॉपिक। आप बताओ दोस्तों क्या टॉपिक बड़े वीडियोज़ के लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए? वैसे मेरे पास एक बड़ा टॉपिक का वीडियो रखा हुआ है, शूट किया हुआ, उसे भी एडिट करना है और बहुत सारे वीडियोज़ हैं। प्लान बहुत सारे, लेकिन शायद मेरी वीडियो हर कोई देखना पसंद नहीं करता। क्योंकि उन्हें तो बस चाहिए हँसी-मज़ाक, तड़क-भड़क। आँखों की विज़ुअल मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। आपकी मेंटालिटी क्या सोचती है, किस तरीके से सोचती है, उसी तरीके से आपको वीडियो चाहिए होती है। क्योंकि आपका ब्रेन कैपेबल है या नहीं हमारे वीडियो के पता नहीं। लेकिन मैं तो वीडियो वैसे ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे वही आता है। मुझे नहीं आता है हँसना, नचना, मज़ाक, कॉमेडी वीडियो बनानी नहीं आती। क्या कर सकते हैं। एक गोवर्धन पूजा वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैं एक पंचायत में विज़िट करवाऊँगा आपको, बहुत प्यारी पंचायत है। तो वहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। तो मैंने वहाँ का वीडियो शूट करके लाया, सरपंच से बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, लगभग रोड पे बैठा हुआ है और पंचायत में भी उनसे हमने बात की बैठ के, और गाँव भी विज़िट किया। तो लगभग 10-15 मिनट का वो ब्लॉग है, वो मेरे चैनल पे डालूँगा। तो उसमें मैंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं, तो ब्लॉगिंग चैनल का काम है, मेन चैनल का काम है, इसलिए हम उसपे अच्छे से अच्छा वीडियो डालें। तो मैं आपको पंचायत के बारे में बिल्कुल सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहो कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो बिल्कुल बेशक कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। और शायद आप मेरे मेन चैनल को जानते हो तो आपको पता है कि मैं किस तरह की वीडियो बनाता हूँ। और ये ब्लॉगिंग चैनल है,
तो उस पे सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। मुझे किस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, चाहे करंट का मुद्दा हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, पॉलिटिकल हो या जियोग्राफिकल। मुझे सारे टॉपिक पे रिसर्च करना आता है। मैं सारी चीज़ें रिसर्च के बिना नहीं देता हूँ आपको। तो आप बेशक कमेंट में बताइए मुझे किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए। और इतनी लंबी छुट्टी मैं मारता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे काम थे, चाहे वो खेत से रिलेटेड थे और एक बहन की शादी, मेरी छोटी बहन की शादी भी जुड़ चुकी है, तो शादी के मैनेजमेंट के लिए सारी प्लानिंग करके आया हूँ घर से। चाहे डेकोरेशन हो, चाहे टेंट हो, चाहे चाहे कैटरर्स हो, चाहे फिर कैमरामैन हो, चाहे फिर इवेंट हो, सारी प्लानिंग करके, सब कुछ करके घर से निकला हूँ। अब बेशक मैं सीधे सगाई में ही घर जाऊँगा, उससे पहले घर नहीं जाऊँगा, इसलिए सारी प्लानिंग करके आया हूँ। अब 2 महीने की छुट्टी इसलिए भी नहीं मिल सकती क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और हम बहुत बिज़ी रहेंगे। चाहे पॉलिटेक्निक के हो, चाहे बीटेक के हो, चाहे फिर एमबीए के हो, सारे स्टूडेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम भोपाल नहीं छोड़ सकते और बीटेक वाले बच्चों का एनरोलमेंट आएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी एनरोलमेंट के दौरान पे। इसलिए हम सीधे अब सगाई में ही घर जाएँगे, उसके बाद सीधे शादी। शादी निकली हमारी 15 अप्रैल की और सगाई निकली 27 जनवरी की। कोशिश यही होनी चाहिए कि 27 जनवरी का किसी बच्चों का कोई पेपर ना हो ताकि वो मेरे एब्सेंट पर परेशान ना हो। शादी तो मैंने बहुत बाद निकाली, शादी की कोई दिक्कत नहीं है, शादी मैंने सारे 15 अप्रैल की निकाली और यही सोच समझ के निकाली है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चों को मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आज पूरे रूम की, फ्लैट की साफ-सफाई करेंगे, पूरे स्टूडियो की साफ-सफाई करेंगे, उसके बाद खाना खाएँगे और उसके बाद फिर काम चलेगा। चलो मिलते हैं आपको फिर दूसरे ब्लॉग में। फिर भी अगर बोरियत नहीं भगती है और काम में मन नहीं लगता है तो बेशक फिर एक मूवी देखने जाएँगे, कि बिना मूवी देखे फिर रात मेरा इंटरेस्ट, मेरा सबसे फ़ेवरेट मूवी देखना। चाहे मैं मोबाइल पे देखूँ या थिएटर पे देखूँ, मुझे एक मूवी देखना पूरी फ्रेशनेस आ जाती है, पूरी मूवी कंप्लीट देखनी। बिना मूवी देखे फ्रेशनेस नहीं आती। सबसे मेरे थकान भगाने का एक रीज़न है, एक मूवी पूरी मूवी खत्म करो और फ्रेश। और आप लोगों को भी मूवी का शौक होना चाहिए। ये शॉर्ट्स रील्स 1 मिनट की होती है, लेकिन एक मूवी 3 घंटे की होती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है। चाहे हमारे समाज से रिलेटेड कोई स्टोरी हो या फिर कोई विजुअल से रिलेटेड हो, वीएफएक्स से रिलेटेड, आपको बहुत कुछ नया सिखाती है। एक स्टोरी टेलिंग ऐसी होती है जिसमें आपको 3 साढ़े 3 घंटे की मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन एक शॉर्ट रील में आपको 1 मिनट में वो कभी नहीं मिल पाएगा। मेरे कहने का मतलब है आपके ब्रेन का डेवलपमेंट 3 से 4 घंटे की वीडियोज़ देख के ही हो सकता है। इसलिए बेशक आपको बड़े वीडियो पे ही फ़ोकस करना चाहिए। शॉर्ट वीडियो में आपका ब्रेन हिप्नोटाइज़ होता है, किसी भी एक तरफ टारगेट करता है। अगर वो वीडियो जिस टॉपिक पे बात कर रही होती है, उसी टॉपिक पे हिप्नोटाइज़ होता है आपका ब्रेन। इसलिए कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक पे रिसर्च करके उस वीडियो को अपने हाइप में लीजिए। उसके पहले अगर आप हाइप में लेते हैं उस वीडियो को, तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आपने उसके बारे में रिसर्च ही नहीं किया, आपको पता भी हो जाएगी वो जानकारी, तो किसी काम की नहीं। इसलिए वीडियो को अगर हाइप में लेना है आपको तो वीडियो को रिसर्च के साथ लीजिए। वीडियो को बड़ा देखिए। चाहे न्यूज़पेपर में रिसर्च कीजिए, चाहे गूगल पे कीजिए, चाहे चैट जीपीटी वगैरह पे कीजिए। पर बेशक बिना रिसर्च के किसी भी टॉपिक पे बात करना अच्छा नहीं होता। मेरा मानना है कि बेशक अच्छा नहीं। मेरा मन भी बहुत है कि मैं बहुत सारे बड़े वीडियो आउटडोर शूट करूँ। इंडोर तो करता ही हूँ, आउटडोर करूँ। लेकिन आउटडोर के लिए एक टीम लगती है दोस्तों। एक बजट लगता है क्योंकि कोई भी फ्री में काम करना नहीं चाहता। और अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई ऐसा एडिटर भी नहीं है जिसको मैं सारा काम दे दूँ और मेरी सारी एडिटिंग करके दे और बोले कि भैया मैं आपका सारा काम सँभाल लूँगा। ऐसा कोई भी एडिटर नहीं है। मुझे मोस्टली अपने 90% काम खुद ही करना है। 10% मैं अपने एक रूम पार्टनर लड़का है उससे कराता हूँ, लेकिन वो भी उतना परफेक्ट काम नहीं दे पाता मुझे जितना चाहिए। कोशिश यही रहती है कि सारा काम मुझे खुद करना है। हो सकता है अगले 2 महीने में आपको चैनल पे बहुत कुछ देने में मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाए, पर मैं बेशक दूँगा क्योंकि मुझे पूरे 17-18 घंटे काम करना है। मैं आया ही कुछ प्लान के साथ, मुझे करना है तो करना है। इसीलिए मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल बनाया ताकि मैं आपको सारी अपनी रियल लाइफ़ भी शेयर कर सकूँ, जो मेरे पीछे का काम